हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सभी कृष्ण की दुनिया में। आप सभी को छोटी दीपावली अर्थात नरक चतुर्दशी की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। नरक चतुर्दशी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरकासुर का वध कर दिया था। बस इसी कारण दीपावली से ठीक एक दिन पहले नरक चतुर्दशी अर्थात छोटी दीपावली मनाई जाती है। और पौराणिक कथाओं के अनुसार नरकासुर की मृत्यु होने से उस दिन शुभ आत्माओं को वरदान भी मिला था। नरकासुर एक बहुत ही शक्तिशाली राक्षस था जिसने इंद्रदेव से उनका कुंडल छीन लिया था और कई अन्य कन्याओं को भी बंदी बना लिया था। उसके उपद्रव से, उसके अत्याचारों से दुखी होकर इंद्रदेव ने भगवान श्री कृष्ण से मदद मांगी थी। और धार्मिक मान्यता के अनुसार नरकासुर को यह वरदान मिला था कि उसकी मृत्यु केवल एक स्त्री के हाथों ही हो सकती है। बस इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को अपना सारथी बनाया और उनकी सहायता से नरकासुर का वध कर दिया। नरकासुर की कैद में जितनी भी देव कन्याएं नरकासुर की कैद में थी उनको भगवान श्री कृष्ण ने मुक्त करा दिया। 16,100 कन्याओं को मुक्त कराया था भगवान श्री कृष्ण ने। आगे की कथा इस प्रकार है कि भगवान श्री कृष्ण अपनी 8 पत्नियों के साथ सुखपूर्वक द्वारिका में रह रहे थे। तो एक दिन स्वर्गलोक के राजा देवराज इंद्र ने आकर उनसे प्रार्थना की, हे प्रभु, हे कृष्ण, प्रयाग ज्योतिषपुर के दैत्यराज भौमासुर के अत्याचार से देवतागण त्राहि त्राहि कर रहे हैं। क्रूर भौमासुर ने वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं की मणि छीन ली है और वह त्रिलोक विजयी हो गया है। इस इंद्र ने कहा आगे, भौमासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं और आमजनों की अति सुंदर कन्याओं का भी हरण कर लिया है और उन्हें अपने बंदी गृह में डाल दिया है। तो कृपया कर प्रभु आप बताइए कि हम क्या करें, आप हमें बचाइए। इस प्रकार इंद्र की प्रार्थना स्वीकार करके भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा को लेकर गरुड़ पर सवार होकर प्राग ज्योतिषपुर पहुँचे। वहाँ पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता से सबसे पहले मूर दैत्य सहित मूर के 6 पुत्र ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, नभस्वान और अरुण का संहार किया। मूर दैत्य के वध हो जाने का समाचार सुनकर भौमासुर अपने अनेक सेनापतियों और दैत्यों की सेना को लेकर भगवान के साथ युद्ध करने के लिए निकला। भौमासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और घोर युद्ध के बाद अंत में कृष्ण ने सत्यभामा की सहायता से उसका वध कर दिया। इस प्रकार भौमासुर को मारकर भगवान श्री कृष्ण ने उसके पुत्र भगदत्त को अभयदान देकर उसे प्राग ज्योतिष का राजा बनाया। भौमासुर के द्वारा हरण कर लाई 16,100 कन्याओं को श्री कृष्ण जी ने मुक्त करा दिया। वे सभी अपहृत नारियां थी या फिर भय के कारण उपहार में दी गई थी और किसी और माध्यम से उस कारागार में लाई गई थी। वे सभी भौमासुर के द्वारा पीड़ित थी, दुखी थी, अपमानित और लांछित और कलंकित भी थी। सामाजिक मान्यताओं के चलते भौमासुर द्वारा बंधक बनकर रखी गई इन सभी नारियों को कोई भी अपनाने को तैयार नहीं था। तब अंत में भगवान श्री कृष्ण ने सभी को आश्रय दिया और ऐसी स्थिति में उन सभी कन्याओं ने भगवान श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानते हुए उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार किया। लेकिन श्री कृष्ण उन्हें इस तरह नहीं मानते थे। उन सभी को श्री कृष्ण अपने साथ द्वारिका ले आए। वहाँ वे सभी कन्याएं स्वतंत्रतापूर्वक अपनी इच्छा अनुसार सम्मानपूर्वक द्वारिका में रहकर जीवन जीने लगी।
महल में नहीं। वे सभी वहाँ भजन कीर्तन ईश्वर भक्ति आदि करके सुखपूर्वक रहती थी। द्वारिका का एक भव्य नगर था जहाँ सभी समाज और वर्ग के लोग भी रहते थे। और भागवत पुराण में बताया गया है कि भौमासुर भूमि माता का पुत्र था। भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण कर भूमि देवी को समुद्र से निकाला था और इसके बाद भूमि देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया। पिता एक दैवी शक्ति और माता पुण्य आत्मा होने पर भी भौमासुर बड़ा ही क्रूर निकला। वह पशुओं से भी ज़्यादा क्रूर और अधर्मी था। उसकी इन्हीं करतूतों के कारण ही उसे नरकासुर का नाम दिया गया, उसे नरकासुर कहा जाने लगा। नरकासुर प्राग ज्योतिषपुर का दैत्यराज था जिसने इंद्र को हराकर इंद्र को उसकी नगरी से बाहर निकाल दिया था। नरकासुर के अत्याचार से देवतागण त्राही त्राही कर रहे थे। वह वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल, देवताओं की मणि छीनकर विजयी हो गया था। वह पृथ्वी की हजारों सुंदर कन्याओं का अपहरण कर उनको बंदी बनाकर उनका शोषण करता था। नरकासुर अपने मित्र मूर और मूर दैत्य के 6 पुत्र ताम, रंत्रिक, श्रवण, विभाषु, नभ, श्वान और अरुण के साथ रहता। भगवान श्री कृष्ण ने इन सभी राक्षसों का वध करने के बाद नरकासुर का वध किया था और उसके एक पुत्र को भगदत्त को अभय दान देकर उसका राज तिलक किया। बस तभी से छोटी दिवाली यानी कि नरक चतुर्दशी मनाई जाने लगी है। जानकारी कैसी लगी बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी।